Good morning, class. As you know, yesterday we were talking about chapter 10 air, water and weather. So हमें आज स्टार्ट करना है नेक्स्ट टॉपिक वेदर, क्योंकि हमने इससे पहले का जो जहाँ से लीव किया था उसके आगे से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है इसका weather. Weather is the state of the atmosphere of a place at a particular time in relation to heat, cloudiness, dryness, sunshine, wind and rain. ठीक है, तो वेदर क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो रिलेशन होता है हीट, क्लाउडीनेस, ड्राइनेस का. ठीक है, तो ये एक पर्टिकुलर टाइम रिलेशन होता है जो कि एक एटमॉस्फेयर में चलता है. ठीक है, स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर होता है जिसे क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है. द वेदर कैन बी हॉट, जो वेदर होता है वो हॉट भी हो सकता है, कोल्ड भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है, विंडी, रेनी और ह्यूमिड हो सकता है. ठीक है, आगे है सन कॉजेज चेंजेस इन वेदर. जो सन के थ्रू जो चेंजेस होते हैं वेदर में वो क्या होते हैं, उनको रीड करते हैं. एज यू हैव ऑलरेडी सीन, जैसे कि आप सभी ने देखा होगा. ठीक है, हैव यू हैव ऑलरेडी सीन द हीट ऑफ द सन कॉजेज विंड टू ब्लो. जो हीट होती है सन की वो क्या करती हैं, वही कारण होती हैं विंड को ब्लो करने के लिए. द हीट ऑफ द सन ऑल्सो कॉजेज वाटर टू चेंजेस इट्स स्टेट. और यही कारण होता है कि जो वाटर का जो चेंज होना अपने स्टेट्स में जो चेंज होता है वो भी सन की रेज की वजह से या फिर सन की जो हीट होती है उसकी वजह से चेंज होने का कारण होते हैं. द वाटर ऑन द अर्थ इवेपोरेट एंड फॉर्म्स क्लाउड्स कॉजिंग रेन, storm, snow, etc. So all the changes in the weather take place because of the sun. तो जितने भी चेंजेस होते हैं, ठीक है, चाहे वो रेन का चेंज हो, रेन हो, स्टॉर्म हो, जो क्लाउड्स में जो चेंजेस होते हैं ना वो इवेपोरेशन की वजह से होते हैं और जो कि सन के द्वारा होते हैं. ठीक है, सन के थ्रू होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है वेदर एंड क्रॉप्स. वेदर एंड क्रॉप्स. Weather should be suitable for the proper growth of crops. Shouldn't suitable is in weather. एक second. Sudden changes in weather damage to crop. जो sudden changes होते हैं वेदर में, जो सडन चेंजेस होते हैं, अचानक से जो चेंजेस होते हैं वो डैमेज कर सकते हैं क्रॉप्स को, जो एग्रीकल्चर होते हैं उनको डैमेज कर सकते हैं. लैक ऑफ रेन्स एंड लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड्स डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. ज़्यादा जो लैक ऑफ रेन्स होते हैं, ठीक है, जो रेन्स की कमी हो जाती है जहाँ पर बहुत कम बारिश होती है, या फिर लॉन्ग हॉट एंड ड्राई पीरियड डिस्ट्रॉय द क्रॉप्स. ये क्या करते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर बहुत कम रेन हो रही है ना, सन की जो रेज है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे में जो क्रॉप्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ स्टॉर्म द फ्रूट्स फॉल ऑफ. अगर आंधी तूफान आएगा, स्टॉर्म आएगा, तो क्या होगा, जो फ्रूट्स होंगे ट्रीज़ के ऊपर तो वो झड़ जाएंगे, फॉल ऑफ हो जाएंगे. हेल स्टोन्स डैमेज द ब्लॉसम्स, फ्रूट्स, ईयर्स of grain, etc. So suitable weather is necessary for the growth and development of crops. ठीक है, तो अगर ज़्यादा मौसम में चेंजेस होंगे तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है ना, बाकी चीज़ों के लिए हार्मफुल हो सकता है. इसलिए एक सूटेबल, जो एक नेसेसरी, जो सूटेबल वेदर होता है वो नेसेसरी होता है हमारे लिए, ग्रोथ के लिए भी और डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स के लिए भी. ठीक है, इतना समझ आया. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है वाटर. नेक्स्ट जो टॉपिक है हमें रीड करना है वाटर. तो स्टार्ट करते हैं वाटर वाला पॉइंट. देखिए, नियर बाय 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारे जो अर्थ है वो 3/4 ऑफ द अर्थ ये कवर्ड है वाटर से. ठीक है, जिसका 3/4 पार्ट जो है अर्थ का वो पूरा क्या है, कवर्ड है वाटर से. वाटर इज़ फाउंड इन पॉन्ड्स,
लेक्स, रिवर्स, सीज, वेल्स एंड अंडर द ग्राउंड। ठीक है, जो वाटर है वो हमें कहाँ कहाँ मिलता है, पॉन्ड से मिलता है, लेक से मिलता है, रिवर्स में मिलता है, सीज में मिलता है, जो वेल्स होते हैं, कुएँ जो होते हैं उनके अंदर मिलता है, और जो अर्थ है हमारे उसके नीचे यानी कि ग्राउंड लेवल पर भी मिलता है। ठीक है, अंडर द ग्राउंड हमें वाटर मिलता है। वाटर इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द एयर एज वाटर वेपर। जो वाटर है वो एयर में भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम वाटर वेपर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है वाटर एग्जिस्ट इन, नेक्स्ट पेज पर आइए, इसमें है वाटर एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स। जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक है सॉलिड, फर्स्ट है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस 3 फॉर्म्स में ये हमें मिलता है या फिर एग्जिस्ट करता है 3 फॉर्म्स में। द फिजिकल स्टेट इज़ वाटर। वाटर की जो फिजिकल स्टेट है डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड इट चेंजेस इट्स फॉर्म ऑन द आइदर हीटिंग और कूलिंग। ये किस पर डिपेंड करता है कि ये कैसे हीट हो रहा है, या तो हीट और कूलिंग पर डिपेंड करता है। ठीक है, जो टेम्परेचर है वाटर का कि टेम्परेचर क्या है, किस तरीके का उसको टेम्परेचर मिल रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो हीट होगा या फिर मेल्ट होगा, क्या होगा वो। ठीक है, आगे है व्हेन वाटर इज़ हीटेड। जब वाटर हीट किया जाता है, स्टीम किया जाता है, और वाटर वेपर कैन बी सीन राइजिंग फ्रॉम इट। ठीक है, ये हमें क्या दिखता है, जैसे कि हम जब वाटर को हीट करते हैं, मान लो ये हमने बनाया यूटेंसिल्स बनाया कोई, ठीक है, और नीचे हमने यहाँ पे क्या जला दिया, फायर कर दिया यहाँ पे, और इसके अंदर है वाटर। ठीक है, तो क्या होगा, और अगर इसको हम कवर कर देंगे किसी चीज़ से, तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि जो वाटर है ना, ये उबल कर, ठीक है, इसमें बॉईल होकर इसमें से जो इसकी जो भाप होती है वो ऊपर जाके जम जाएगी, और छोटी छोटी सी इसमें ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। ठीक है, छोटी छोटी सी इसमें क्या बन जाएंगी, ड्रॉपलेट्स बन जाएंगी। ठीक है, तो हमें इससे पता चलता है कि ये क्या बनाते हैं, वाटर वेपर बनाते हैं, जो हमें दिखाई पड़ते हैं। शोइंग दैट वाटर हैज़ चेंज्ड फ्रॉम लिक्विड फॉर्म टू गैसियस फॉर्म। ये किस में चेंज हुआ, जो जैसे कि आपने वो देखा होगा ना, आइस क्यूब्स होते हैं जो फ्रीज़र में से आप निकालोगे। ठीक है, तो आइस के क्यूब्स होते हैं, उनको आप अगर हीट करोगे ना, तो क्या होगा, पहले तो ये सॉलिड है, क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड में मिलेंगे हमें। जब आप इनको हीट करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे, है ना, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, और ये मेल्ट हो जाएंगे, तो क्या मिलेगा हमें, लिक्विड मिलेगा। और जब ये लिक्विड है, जब ये आप देखोगे जब हीट हुए हो और उसको कवर कर दोगे, तो उसमें से ना जो क्या मिलता है, गैस फॉर्म में निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, गैसेस बोलते हैं, या फिर हीट होके जो उसका धुआं सा जो निकलता है, ठीक है, वेपर जो होता है, उसे क्या बोलते हैं, गैसियस फॉर्म में वो मिलता है। ठीक है, तो जो वाटर है उसकी तीनों ही फॉर्म इसमें हमें पता चलती है जब हम उसको हीट करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, liquid forms to gaseous form when water is cooled sufficiently it turns into ice। जब वाटर जब कूल हो जाता है, जैसे मान लीजिए आप वाटर लीजिए, ठीक है, और उसको फ्रीज़र के अंदर जो फ्रीज़र होता है ना, उसके अंदर आप रख दोगे ना, तो वो क्या होगा, कुछ टाइम बाद वो एकदम सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस बन जाएगा, और आइस क्या है, एक सॉलिड फॉर्म है वाटर का। ठीक है, आइस क्या है, आइस इज़ द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। वाटर का एक सॉलिड फॉर्म क्या है, आइस है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। जैसे स्टार्ट करते हैं, द प्रोसेस इन विच वाटर चेंजेस इट्स फिजिकल फॉर्म फ्रॉम लिक्विड इनटू गैस इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन। जब वाटर जो है वो चेंज करता है अपनी फिजिकल फॉर्म, ठीक है, लिक्विड से, जो लिक्विड है उससे गैसेस में जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन बोलते हैं। वाटर गेट्स इवेपोरेट ड्यू टू द हीट ऑफ द सन
एंड फॉर्म्स क्लाउड्स कॉजिंग रेन। ठीक है, जो वाटर है वो क्या करता है, सन की रेज से अपने आप को चेंज करता है। ठीक है, जो सन की जो रेज होती हैं उसके थ्रू, उसकी जो रेज होती हैं, जो हीट होती है उसके थ्रू चेंज करता है और क्लाउड्स में ना, क्लाउड्स को बनाता है। जैसे कि यहाँ लिखा है वाटर गेट्स इवेपोरेट, जैसे कि यहाँ लिखा है वाटर गेट्स इवेपोरेट। जब ये इवेपोरेट होता है ड्यू टू हीट, हीट की वजह से जब इवेपोरेट होता है तो क्या करता है, फॉर्म्स करता है क्लाउड्स को, जो कि कॉज करते हैं क्या, रेन को, जो एक कारण होते हैं रेन होने के। ठीक है, अब देखिए आगे, इवेपोरेशन टेक्स प्लेस कॉन्स्टेंटली इन नेचर बट द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज़ नॉट ऑलवेज सेम। जो इवेपोरेशन होता है वो क्या करता है, कॉन्स्टेंटली प्लेस टेक करता है, ठीक है, नेचर में, बट ये हमेशा नहीं होता, हमेशा सेम नहीं होता। ठीक है, चेंजेस होते रहते हैं इसमें। ओके, तो आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का चैप्टर हम कल रीड करेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।